हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th जो इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं जी। अब ओके, आपके इस डेट 17 तारीख को आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर का एंड इंग्लिश कंपलसरी का भी। ठीक है, तो आपका मॉर्निंग में आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हो जाएगा एंड आपके इवनिंग में आपके इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पोर्शन आपको बहुत इम्पोर्टेंटली देखना है, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, जो जो पोर्शन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस टॉपिक्स को, इन स्टोरीज़ को, पोएम्स को, इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हमको उनको तैयार करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी आपको बता दूं, मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है जी वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिया है। ओके, कंप्लीट करवा दिया, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो देखो हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक है जी कैलिडियोस्कोप। ओके, तो हम पूरे सिलेबस को एक बार ध्यान में आप दिमाग में लाइए। मैंने आपको सिलेबस लिखवा रखा है आपके नोटबुक में। ओके, सभी को ध्यान होगा अच्छे से। मैंने आपको वीडियो बना भी रखी है सिलेबस को, एक बार प्लीज़ दिमाग में लाइए सिलेबस को। अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम। ठीक है, देन आपके राइटिंग सेक्शन, देन आपके टेक्स्ट बुक, देन आपके जो आपका ड्रामा है, सॉरी आपका जो नॉवल है, ओके, वो फिक्शन आ जाएगा आपका, ए टाइगर फ्रॉम मालगुडी। ओके, तो ये पोर्शन आपका, तो अब बहुत अच्छे से आपकी जो कैलिडोस्कोप जो बुक है उसको बहुत अच्छे से शॉर्ट स्टोरी, उसमें भी अब देखो डिवाइडेशन है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोइट्री है, नॉन फिक्शन है, देन ड्रामा है। इस तरीके से डिवाइड है आपके वो जो कैलिडोस्कोप बुक है, वो सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो नॉवल है वो करोगे। तो अब हम पूरे ओवरऑल बात कर लेते हैं। ठीक है, रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस मान के चले 100% सिलेबस एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो 70 नंबर का पेपर होगा आपका। बाकी अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस में। देखो स्टार्ट करते हैं, मैं टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करता हूँ मैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है जी कि जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, अब टेक्स्ट बुक में भी पहला सेक्शन है ना, हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी पर। ओके, शॉर्ट स्टोरीज आपके कितनी हैं जी, याद कीजिए माइंड में। आपकी होगी, फर्स्ट तो होगी आई सेल माई ड्रीम, एवलिन, एंड फिर ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, टुमारो और 1 सेंटीमीटर। 5 शॉर्ट स्टोरीज आपके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज में से कौन सी स्टोरीज को आपको बहुत इंपॉर्टेंट उससे करना है। ठीक है, ये 5 स्टोरीज है ना, तो अब मान के चले आप, मैं आपको नाम बता रहा हूँ जी। ठीक है, देखो आई सेल माई ड्रीम को कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, एवलिन को कर लीजिएगा। ओके, टुमारो को कर लीजिएगा। ये जो 5 स्टोरीज है उनमें से देखो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये जो 3 स्टोरीज है ना आपकी, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अगर आपको एक और करनी है, ये आपकी स्वेच्छा है। ये 3 तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी ही करनी है। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा भी और छोटा भी। ठीक है, और अगर एक ऑप्शनल मैं चीज बताऊं कि एक और करनी हो आपको, 3 तो करनी ही है, अगर एक और करना चाहो आप तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर जो आपकी शॉर्ट स्टोरी, उसको कर लीजिएगा। ये मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ सिर्फ। बाकी ये जो 3 स्टोरीज हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। करेक्टर स्केच जब फ्रो फ्रीडा का आ जाए, एवलिन में आपके जो एवलिन का आ जाए, समझ रहे हो ना आप, तो
कैप्टन हैगवर्ड का आ जाए, 3 कैरेक्टर्स इसमें, बेसिक आर्विल है। ओके, तो अच्छे से कर लीजिएगा इन 3 स्टोरीज को, स्टोरी सेक्शन में इसको अच्छे से आपको करना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज की बात हो गई है अपनी, ठीक है। चलो शॉर्ट स्टोरीज की बात हो गई है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगर देखा जाए तो आपके पोइट्री सेक्शन है अब, ठीक है, पोइट्री। तो पोइट्री में भी आपके देखो खूब सारी पोइट्रीज हैं। ए लेक्चर अपॉन द शैडो है, फिर पोएम्स बाय मिल्टन है, जिसमें जिसमें आपके ऑन टाइम ऑन शेक्सपियर है, ठीक है। देन आपके कौन सी पोएम है, पोएम्स बाय ब्लेक, द डिवाइन इमेज, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर कुबला खान है, ट्रीज है, द वाइल्ड स्वान्स एट कुले है, और द टाइम एंड टाइम अगेन है, और ब्लड है। ये 8 पोइट्रीज है आपकी, ठीक है, 8 पोइट्रीज है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको करनी है पोइट्री सेक्शन में जाओ तो देखो ए लेक्चर अपॉन द शैडो, ठीक है, लेक्चर अपॉन द शैडो और पोएम्स बाय मिल्टन, ठीक है। और आपको करनी है फिर पोएम्स बाय मिल्टन और ट्रीज, एमिली डिकिंसन, ठीक है, और द वाइल्ड स्वान एट कुल, ठीक है। ये जो 4 पोइट्रीज, अब इसमें भाई दोनों आ गई है, ऑन टाइम भी आ गई है, ऑन शेक्सपियर भी आ गई है, ठीक है, दोनों आ गई है पोएम्स बाय मिल्टन में। ट्रीज हो जाएगी। अच्छा कुबला खान रह गया जी, कुबला खान भी करनी है, कुबला खान भी इंपॉर्टेंट रहती है, छोटा क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। ये पोइट्रीज आपकी देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ द डिवाइन इमेज, इसको अगर आप विद ऑप्शन करना चाहो, मैंने उसमें भी आपको ये देखो, इसमें आपको ये पोइट्रीज करनी है 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर एक और करना चाहो, एक और करना चाहो, तो ट्रीज बता दिए। ट्रीज में से भी देखो, मैं अगर देखो ए लेक्चर अपॉन द शैडो में सेंट्रल आइडिया पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर थीम पूछ ले, और ट्रीज में से जो एक वो सॉल ट्रीज ऑफ समर वाला क्वेश्चन है, एक 100 फ्लैग्स वाला क्वेश्चन है, और सन कैपिटलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और वाइल्ड स्वान्स एट कुले में मैंने बता ही दिया आपको। कुबला खान में क्वेश्चन, वो जो कुबला खान इज ए पोएम फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वाला जो क्वेश्चन था ना, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, दिस पोएम इज ए फ्रेगमेंट, ये पोएम एक आधी अधूरी कविता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कुबला खान की समरी, ये पोइट्री की समरी अच्छे से कर लीजिएगा, समरी भी आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज इसकी सेंट्रल आइडिया पूछ ले, थीम पूछ ले, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आस्क हो सकता है बड़े क्वेश्चन, ठीक है। और एक अगर ऑप्शनल अगर आप करना चाहो तो आप टाइम एंड टाइम अगेन, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये हो गई आपकी पोइट्री, ठीक है। ये आपको पोइट्रीज में अब आपको ध्यान में रखना है, लेक्चर अपॉन द शैडो और पोएम्स बाय मिल्टन में दोनों आ गई है, और ट्रीज वाले में भी क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, एमिली डिकिंसन वाली ये, और द वाइल्ड स्वान्स एट कुल, और कुबला खान, और टाइम एंड, ये ऑप्शनल है अगर करना चाहो तो, ठीक है। लेकिन बाकी इन पोइट्रीज को अच्छे से कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूँ, द डिवाइन इमेज जो पोएम है आपकी, द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक, है ना, इसको भी आपको एक बार देख लेना है, और इसमें भी मैं बताता हूँ आपको इसकी समरी, ठीक है, इसकी समरी, ओके, या फिर सेंट्रल आइडिया, या फिर थीम, ठीक है, बस और कुछ नहीं। पोइट्री में आपको देखो ये ध्यान में रखते हुए चलना है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, ये ऑप्शनल है आपके लिए। टाइम एंड टाइम अगेन जो एक रामानुजन वाली पोइट्री है वो आपके लिए ऑप्शनल है। बाकी मेरे कहने से एक बार द डिवाइन इमेज की जो पोइट्री है ना, कुबला खान तो हो गई कि हाँ, तो द डिवाइन इमेज वाली जो पोइट्री है आपकी,
विलियम ब्लेक की। तो इसमें एक तो समरी देख लीजिएगा इसकी और सेंट्रल आइडिया देख लीजिएगा बस, ठीक है। ओके, तो पोइट्री में आपको ये पोर्शन करना है, टाइम एंड टाइम अगेन मैंने ऑप्शनल दिया आपको, ठीक है। और इसको मैं आपको एक्स्ट्रा में कि एक बार फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। हो गए। बाकी इन पोइट्रीज को अच्छे से करना आपको। ट्रीज और द वाइल्ड स्वान एट कूल और लेक्चर अपॉन द शैडो, ऑन टाइम, ऑन शेक्सपियर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पोइट्री सेक्शन। चलो आगे चले। आगे हमारे तीसरा पोर्शन क्या है बुक का, नॉन फिक्शन होगा। ओके, नॉन फिक्शन है। चलो नॉन फिक्शन में हमको क्या आपके क्या क्या है जी, फ्रीडम होगा, द मार्क ऑन द वॉल, ऑन साइंस फिक्शन, और ऑन साइंस फिक्शन भी होगा, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन भी होगा, और वाई द नॉवल मैटर्स भी होगा, और द फिल्म मेकिंग। ये हैं पोर्शन, 6 होंगे शायद आपके। तो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ टॉपिक। देखो भाई, क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से बता रहा हूँ फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है, द मार्क ऑन द वॉल, ठीक है, और हो गया ना वाई द नॉवल मैटर्स, ठीक है। और एक और कर लो आप, वाई द नॉवल मैटर्स, और हाँ द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। देखो भाई, उन 6 में से अगर आप ये 4 कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शनल मैं नहीं बता रहा अब आपको। इसमें ये जो 4 चैप्टर्स है, मैंने क्वेश्चन आंसर बता करवा रखे हैं आपको सबके, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। फ्रीडम, मार्क ऑन द वॉल और द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से बार बार। ओके, ठीक है, ये बता दिया मैंने। नॉन फिक्शन भी हो गया आपका, ठीक है। और जो बच्चे कौन से, फिल्म मेकिंग और ऑन साइंस फिक्शन, ठीक है। एक बार आप उनको स्किप कर सकते हो, बाकी इनको अच्छे से तैयार करोगे आप, ठीक है। चलो 4th पोर्शन पे चले हम। 4th पोर्शन क्या हमारा, 4th पोर्शन होगा हमारा, क्या होगा, ड्रामा होगा। हाँ, और ड्रामा में भी आपके 2 ड्रामा है, 2 ड्रामा आपके। फर्स्ट तो क्या है जी, चंडालिका। अब आप कहोगे सर इसमें हम इन दोनों में से हमको, दूसरा कौन सा था, ब्रोकन इमेजेस। हाँ, इन दोनों में से हमको आप ऑप्शन बता दो भाई। दोनों में करेक्टर्स हैं, दोनों में ही क्वेश्चंस भी अच्छे हैं खूब सारे। ओके, और रिपीटेशन भी, क्वेश्चन आस्क भी बहुत होते रहते हैं दोनों में से। बाकी चंडालिका को तो ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चंडालिका को ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, इसको मैं स्किप नहीं करवा रहा हूँ, प्लीज़। चंडालिका को ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। प्रकृति का करेक्टर स्केच अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें भी करेक्टर स्केच है, जैसे मंजुला नायक का करेक्टर स्केच है, एंड हाँ, और मालिनी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ना चंडालिका में, जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर ये अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको चल मैं एक बार ब्रोकन इमेजेस के जो क्वेश्चन हैं उनको भी रीड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ एक बार। और जो मंजुला नायक का जो करेक्टर स्केच है उसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेता हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन ब्रोकन इमेजेस के रीड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। चंडालिका को अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये थे आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है जी, ठीक है। बाकी बात करें तो मैं फिर आपके फिक्शन आता है, नॉवल, ठीक है। अब आपके फिक्शन है, फिक्शन आपके ए टाइगर फॉर मालगुडी, ठीक है। रिसेंटली ही मैंने आपको इस पे इसकी डिटेल्ड समरी, वो समरी छोटी मोटी समरी नहीं है, मैंने डिटेल्ड पढ़ाया आपको। वो 1 घंटे का लेक्चर है, पूरी स्टोरी को अच्छे से आपके सामने कन्वे कर दिया, जिससे आपके माइंड में पूरी पिक्चर बैठ जाए स्टोरी की, ठीक है। तो ये जो नॉवल है इसकी मैंने समरी करा दी, एक बार इसको समरी को देख लीजिएगा वापस, 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है।
मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो मेरा ये कहना है भाई, छोटे क्वेश्चन मैंने जो टिक लगवाए हैं ना, जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन टिक लगवाए हैं शॉर्ट आंसर में भी कि ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और मेरे एक बात माने, लॉन्ग आंसर टाइप में है ना, मैं आप मेरी एक सलाह देखी मानिएगा, करेक्टर स्केच है ना जी, करेक्टर स्केच भी आपके 3 हैं उसमें करेक्टर, तो आप टाइगर का और जो मास्टर है एक और कैप्टन है, ठीक है। ये देखो ये मेन है, तो आप टाइगर का ज़रूर कर लीजिएगा मेरे कहने से, कैप्टन का भी कर सको तो कर लो, क्योंकि अगर सर्कस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि वो वाज कैप्टन, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, और फिर हाउ डिड ही एस्टैब्लिश ग्रैंड मालगुडी सर्कस, तो वो चीज़ भी उसमें हो जाएगी। करेक्टर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में करेक्टर स्केच अच्छे से कर लीजिएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप में जो मैंने टिक लगवाए हैं ना, जो कुछ क्वेश्चंस उनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका नॉवल का पोर्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, बाकी करेक्टर स्केच अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इजी है। राइटिंग सेक्शन आपको मिल जाएगा, बचा क्या, राइटिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैराथन करवा दो, मैराथन, तो काफ़ी कुछ दुविधाएं हैं कुछ, तो उस वजह से वो चीज़ मैं कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स के चाहा कि मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आप, क्योंकि मैटर सब आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी एक बात मानिएगा, आप बच्चों में से जो भी जल्दी घर आ जाए ना, वो आके अपने जो पेपर आएगा ना, क्योंकि कॉमन आएगा, जल्दी सी पेपर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये याद से करिएगा हर एक बच्चा, ठीक है। चलो, राइटिंग सेक्शन में आपके क्या है, ऐसे राइटिंग है जी, और फिर उस इधर आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच, आपको सब मिल जाएगा ये, ठीक है। सब प्रोवाइड है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, जो जो टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट बताया ना मैंने, वो अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये होता है। अब रही बात, कई बच्चे काफ़ी आस कर रहे हैं कि सर एक ये अनसीन पोयम है जी, अनसीन पोयम का कुछ जुगाड़ बताओ, कुछ तरीका बताओ जिससे हम उसको सॉल्व कर दें। देखो, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो अनसीन पोयम को सर आप भूल गए, 8 मार्क्स की आती है, आप करवा रहे नहीं हो, भाई मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अनसीन पोयम पे, ठीक है। बाकी कुछ कारणवश मैंने नहीं बनाया, उसका रीज़न ये है जी, पैटर्न चेंज, क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हुआ है 2-3 सालों में। पहले पहले जो आपके जो आस्क होते थे ना, वो सीधे क्वेश्चन होते थे 2-2 मार्क्स के, अब बीच में ऑब्जेक्टिव डाल दिए कभी। तो मेरा ये मैंने एक बार इसको विराम, एक बार इसको पॉज इसलिए कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार मॉडल पेपर आ जाए, मॉडल पेपर आ जाए तो मेरे को एक बार ढंग से आइडिया हो जाएगा चीज़ का, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा दूँ अनसीन पोएम। मैं आपको अनसीन पोएम सॉल्व करना बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली वो बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट अनसीन पोएम्स, जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो सारे जो पोएम्स उनकी लिस्ट दूंगा मैं आपको। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक बार उन पोएम्स को अच्छे से पढ़ के चले जाना, तो आपको वहाँ पे दुविधा नहीं होगी, बाई चांस क्या पता आ ही जाए उनमें से, ठीक है ना। तो अनसीन पोएम की दुविधा थोड़ी सी बच्चों को रहती है, कुछ खूब सारे कमेंट भी आस्क करा बच्चों ने, तो मैं क्लियर कर दूं कि अनसीन पोएम पे मैं ज़रूर आपको बहुत अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था जी, और इसको आप अब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंग्लिश कंपलसरी भी तो सबके लिए कॉमन है, तो उसमें भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा, वो पोर्शन भी आपको करना है। जो चीज़ें बता दी, जैसे बता दी वैसे करनी है अच्छे से, ओके। बाकी मेरी, क्योंकि ये बात मानिएगा कि आप अच्छे से जो चीज़ें बता दी उनको कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लीजिएगा, पेपर अच्छा कर कराओगे आप। और घर आते ही यार आप पेपर, क्यों जल्दी घर आ जाओगे आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते ही, ठीक है, तो क्या पता, ओके। तो बस ये मेरा ये कहना है कि आप
कि आते ही है ना वो जो पेपर होगा जी, उसको टेलीग्राम चैनल पे मुझे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हम उस पेपर पे बात करेंगे, उसको पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। और फिर क्योंकि कॉमन पेपर आ रहा है तो अच्छे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको, ठीक है। मुझे मिलता है तो मैं जल्दी करवा दूंगा, अदरवाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप जल्दी से जल्दी मुझे वो पेपर है वो भेजिएगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाएंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आप ऊपर जब क्लिक करोगे चैनल के नेम पे तो आपको एक डिस्कशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चैट का सा लोगो होगा, उस पर दबाएंगे तो आप डिस्कशन वाले सेक्शन में चले जाओगे, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो मुझे, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ ये काम आपको जल्दी से जल्दी, आप पेपर करते आओगे तो मुझे आप इंग्लिश लिटरेचर का और इंग्लिश कंपलसरी का अच्छे तरीके से फ़ोटो खींच के देखो, ऐसे नहीं कि थोड़ा ऐसे आधा अधूरा, अच्छे से उसको कैप्चर करके भेजिएगा, ठीक है। तो बस यही था, बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और जल्द ही अब हमने लिटरेचर का सिलेबस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगते रहेंगे आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली, तो वो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। बेझिझक अब पढ़ाई करो सिर्फ। मैंने जल्दी सी वीडियो बनाने का सोचा कि जल्दी से एक बार कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये था, इस पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आप पेपर कर करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर इस तरीके का ऐसा पेपर आया और हम अच्छे से कर आएंगे, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से। अब 2 ही महीने रह गए हैं आपके पास, फरवरी को गिनो मत, फरवरी बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको स्टार्ट कर देनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आस्क करना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।